देख ली, कोई हो तो बतावे। इन आंखों से अभी तक तुमने कितनी चीजें देखी हैं विनोद बाबू? प्रमोद बाबू, अभी तक इन आंखों से कितनी चीजें देख चुके थे? गिन तो नहीं सकोगे। इन कानों से अपन ने कितने शब्द सुन चुके, कितने सुनोगे? कल्पना करो 50-100 साल की जिंदगी में एक कान एक है, लेकिन इसने कितने शब्द सुने। नासिका एक है, कितनी गंधे ली। अब तुम हमसे भी पूछ सकते हो, महाराज जी आप प्रवचन करते हो, आप कितने प्रवचन दे चुके हो? और चलो प्रवचन तो फिर भी गिनती बता देंगे उम्र के हिसाब से भाई, लेकिन वचन कितने बोल चुके हैं कोई गिनती नहीं। ये कदम कितने चल चुके हैं कोई पता नहीं। इन हाथों से कितना हो चुका है कोई पता नहीं। इन हाथों से कितना व्यक्ति खा चुका है, कितना पी चुका है, कितना क्या, कोई भी गिनती। एक जीवन की कहानी है ये। और यदि नाना जीवों को उठाया जाए, जब सबसे पहले पूज्यपाद स्वामी महाराज ने जब पंच परावर्तन का वर्णन किया, वर्णन पढ़ के ऐसा लगा शुरू में, क्या ऐसा संभव है? अनंत अनंत बार वही 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 सब कुछ, क्या ऐसा भी संभव है? लेकिन जब इस पे विचार किया कि पूज्यपाद स्वामी तो नाना भवों को ले रहे हैं, चलो एक भव का ही अपन निकाल लेते हैं, तो हम एक भव का भी नहीं निकाल पाए। तो तुरंत मैंने कहा, महान आदमियों, महान आचार्यों की वाणी पर संदेह नहीं करते हैं अच्छे बच्चे। उन्होंने कहा है तो जरूर कुछ ना कुछ। तुम एक भाव का नहीं निकाल पा रहे कि हम कितना देख चुके, कितना सुन चुके, कितना खा चुके, कितना हमारा समय व्यतीत हो गया, नहीं निकाल पाते। तो अनंत भवों की तो बात क्या है, नाना रूप धारण कर सकते और नाना निगेटिव दुर्घटनाएं भी एक प्रकार की नहीं है। आंखों में दुख कितने प्रकार से आ सकता है, अनगिनत। कानों में भी, सब में भी जिंदगी कितने तरीकों से तबाह हो सकती है, कितने भी हो सकते, कोई गिनती नहीं। जिंदगी में आंसू कितने तरीकों से आ सकते हैं, किसी से भी आ सकते हैं। जिंदगी में कौन कब मेरी जिंदगी में दुश्मन बन के आ जाए, हम गिनती नहीं लगा सकते। कौन सी वस्तु है जो मुझे नुकसान पहुंचा सकती है, कुछ नहीं कह सकते। हम जिसे अच्छी मान रहे हैं कब वही हमारे लिए नुकसान पहुंचा दे। अच्छे के लिए व्यक्ति खाता है लेकिन दस्त लग जाते हैं, नुकसान कर देता है। इसलिए कितने दुश्मन हैं दुनिया में, कुछ नहीं कह सकते। जिनको तुम अपना मान रहे हो, कल का वो ही दुश्मन बन जाए। अभी कल परसों एक चर्चा चल रही थी, तुम किसी दुल्हन को शादी ब्याह करके गाजे बाजे के साथ बारात लेके आए, आज दोनों में झगड़ा हुआ, दोनों एक दूसरे को कोर्ट केस करके बंदी बना रहे, एक दूसरे को मार भी डालते हैं, मार देते हैं। अपना बनने आए थे, दुश्मन बन के मर गए, मार देते, एक दूसरे का विनाश कर देते। कौन कब अपना दुश्मन बन जाए, विश्वास मत करना, किसी पर भी विश्वास नहीं करना। कुछ भी हो सकता है, यहां तक कि खुद के ऊपर भी विश्वास मत करना।
कर्म सिद्धांत में एक विचित्र बात कही। ये बात तो समझ में आ जाती है कि दूसरों पर विश्वास मत करना, कोई भी कभी भी विश्वासघात, विश्वास में विष का भी वास हो सकता है। अपने लोग भी अपन को हानि पहुंचा सकते हैं, अच्छी वस्तु भी नुकसान कर सकती है, धन दौलत भी हमारी जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। और ना जाने धन दौलत के कारण कितनों को मरना पड़ा, कितने मर गए। जिस धन दौलत के लिए तुमने कमाया, मेहनत से कमाया, परिश्रम से कमाया, उसी धन दौलत से तुम जी रहे थे, खुशी मना रहे थे, वही धन दौलत मौत का कारण बन गया। डाकू आया, उसने मार डाला। एक घर था राजस्थान में, खूब संपत्ति थी, अपार, सबको गर्व था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उन्हीं का व्यक्ति का नौकर घुस करके, जब दिन दहाड़े पुरुष कमाने में लगे हैं और नौकर ने सारे घर की महिलाओं को मार करके सब धन ले गया। उनका इंटरव्यू आया, क्या दर्दनाक इंटरव्यू था। हे प्रभु, तूने मुझे गरीब क्यों नहीं बनाया। हे प्रभु, अब बताओ कौन गरीब बनना चाहता है। लेकिन एक संसार ऐसा विचित्र है कि एक दिन गरीबी भी तुम्हें वरदान बनेगी। उन्होंने बोला, हे भगवान, तूने मुझे गरीब क्यों नहीं बनाया। आज यदि मैं गरीब होता तो हमारा परिवार सुरक्षित होता, मेरी माँ होती, मेरी पत्नी होती, मेरी बहन होती, मेरा हरा भरा परिवार होता। क्योंकि मैं गरीब होता तो। सुनो, गरीब के नाम पर रोने वालों, गरीबी पर रोने वालों, किस्मत फोड़ने वालों, हमारी तो किस्मत फूटी है। अरे भैया, कभी कभी फूटा बर्तन भी बड़े काम आता है। फूटी किस्मत भी कभी काम आती है। बहुत। वो कह रहा, मुझे गरीब क्यों नहीं बनाया, मेरे सारा परिवार जीवित रह जाता। क्यों की तूने इतनी मेहरबानी। क्यों प्रभु, मैंने कौन सा अपराध किया था, तूने इतनी मेहरबानी करके मेरा सब कुछ छीन लिया। ना मेरे पास इतना धन दौलत होता, सब मैंने, यही सबसे बड़ी बात है। यह है सोचने का विचार, तत्व दृष्टि दे रहा हूं। जब तुम्हें अपनी गरीबी पर दुख हो गए तो उस समय ये चिंतन करना, काश यदि तुम उस समय अमीर न होते तो। उसने कहा, मात कोई कारण नहीं था, कोई बैरभाव तो था ही नहीं। डाकुओं से बैरभाव नहीं होता, वो तो पैसे के मीत होते हैं। उनको ना अपने से मतलब है, ना उनका कोई द्वेष था ही नहीं, मात पैसे के कारण। अब बोलो, जिस पैसे के लिए दुनिया मर रही है, उसी पैसे के कारण से पूरा परिवार मर गया। जीवन में ऐसा कभी मत सोचना कि कोई चीज हमारे बुरे दिन आए हैं, बुराई में भी अच्छा देखो। ये क्यों सोचते हो कि रात हो गई है, ये सोचो ना प्रातःकाल होने की तैयारी हो गई है। देखना, निगेटिव पॉजिटिव देखना। अरे भाई, शाम हो गया, अंधेरा हो गया, अच्छा नहीं हुआ। दूसरा व्यक्ति कहता है, नहीं, रात नहीं हुई है, सुबह होने की ये प्रोसेस है।
क्योंकि रात नहीं होगी तो सवेरा कभी। हमें तो मंगल चाहिए, हमें तो सगुन चाहिए, शुभ चाहिए। जहां 24 घंटे दिन रहता है वहां प्रातः काल का मंगल दिन नहीं होता। उषा प्रातः काल को शुभ घड़ी कहते हैं। स्वर्गों में शुभ घड़ी नहीं होती, क्योंकि वहां सुबह नहीं होता, दिन तो होता है। दिन तो होता है लेकिन सुबह, तो दिन मांगलिक है कि सुबह मांगलिक है? सुबह वहां होती ही नहीं है, क्योंकि वहां रात नहीं होती। अब समझना, क्योंकि वहां रात नहीं होती इसलिए सुबह नहीं होती। सुबह नहीं होता तो मंगल नहीं होता, वहां कोई मंगल ही नहीं होता। और मूल कारण है मंगल का सूर्य नहीं। रात के बाद जो सूर्य का उदय होता है वो मांगलिक है, वहां तो सदा दिन रहता है। प्रातः काल होते ही नहीं, कोई मुहूर्त नहीं होते स्वर्गों में, कोई शुभ बेला नहीं होती, क्योंकि दिन होता है। दिन को आज तक किसी ने शुभ नहीं कहा, लेकिन उगते हुए सूर्य को, और सूर्य उगेगा कब? जब डूबेगा। तुम्हें जन्म का आनंद कब आया? जब तुम कहीं मरे थे। अब तुम्हें जन्म का आनंद आ रहा है, यदि मरते नहीं तो आनंद क्या आ रहा है? कहीं ना कहीं तुम मरे हो तब आज जन्मे हो। जन्म का आनंद तुम्हारी मौत पर लिखा है। प्रातः काल की शुभ बेला किसी अंधेरी रात पर लिखी है। अच्छे दिन किसी अशुभ दिन की डायरी की पीठ पर लिखा है। जब भी कोई अशुभ दिन आए, बस एक बात सोच लेना, मेरी जिंदगी में जो आ रहा है सब अच्छे के लिए आ रहा है। अस्पताल में भर्ती हो तो अच्छे के लिए। तुम स्टेशन पे जा रहे थे, गाड़ी चूक गई तो बुरा मत मानो, अच्छे के लिए। शायद कोई दुर्घटना होना होगी, कर्म ने कहा नहीं इसकी गाड़ी चुका दो। एक किसी व्यक्ति ने एक सेल्फास खाने के लिए गया, तो उसने नकली सेल्फास दे दिया। वो मरा नहीं, वो बच गया और खा लिया उसने, वो मरा नहीं। उसके बाद उसके भाव बदल गए। वो मेडिकल वाले के पास पहुंचा, बोले भैया आप जैसा महान परमात्मा भगवान दुनिया में कोई नहीं है। बोले क्यों भैया? बोले ना आप नकली सेल्फास देते, है ना, नकली सेल्फास बेचने वाला भी परमात्मा। यदि असली दे दिया होता तो हम तो क्रोध में थे ही, खाने के लिए ही था। असली दे दिया होगा तो अभी तक तो हम मर गए होते, और तुमने नकली दे दिया है। भैया मेडिकल वाले, आप सदा ऐसे ही नकली सेल्फास बेचा करो। वो नकली सेल्फास, नकली बेचना भी वरदान हो सकता है। हमारे ज्ञान सागर महाराज का एक बचपन की कहानी आती। वे गिल्ली डंडा खेल रहे थे, तो गिल्ली जाकर के लगी एक की आंख में, और आंख में से खून बह गया। अभी बच्चे थे, घबरा गए कि आज तो हमारी, और भागे। और भाग करके छिपकुली और बच्चे किवाड़ के पीछे छुपते हैं। किवाड़ के बाजू में छुपते हैं, और वो घर दौड़कर छुप गए। इतने में वो व्यक्ति जिसकी आंख से खून बह रहा था वो आ गया। इनने कही आज तो अब, और चिल्लाते आए भूरा कहाँ है, भूरा कहाँ है। भूरा मल नाम था इनका। भूरा कहाँ है, भूरा कहाँ है। अब इनकी तो हवा खिसक रही, क्योंकि गिल्ली तो लगी थी। और उनके पिताजी बैठे थे चतुर्भुज जी, माँ थी घर में घृत भरी।
क्या बात, अरे तुम्हारा बेटा भगवान है, तुम्हारा बेटा वरदान है, तुम्हारे बेटे के हाथ में बहुत सिद्धि है। हो क्या गया? खुद देखो ये। बोले मेरे सब डॉक्टरों ने मना कर दिया था, उस समय इतने ऑपरेशन नहीं होते थे, हम जिंदगी में कभी देख नहीं सकते थे। काना था वो, काना कभी देख नहीं सकते थे, और भूरा की गिल्ली लगी, खून निकल गया और मुझे दिखने लगा। अब देखना, गिल्ली का लगना अशुभ है, लेकिन अशुभ के पीछे क्या छुपा था? कभी कभी ऐसा होता। एकांत नहीं है, नहीं तुम सब कानों को गिल्ली मार दो। लेकिन सोचने वाली बात है, एक पॉइंट है सोचने का कि हमेशा एकांत रूप से बुरे दिनों को गलत नहीं मानना चाहिए, शायद अच्छे आने का संकेत हो। रात अंधेरी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन सोचने का मौका दो कि ये रात न होती तो प्रातःकाल भी शुभ बेला नहीं होती। अंधेरा शुभ बेला का संकेत है, मौत जन्म का संकेत है। मरे नहीं होते तो आज जन्मदिन नहीं होता, आज जन्म नहीं होता। और यदि ऐसी जिंदगी नहीं होती तो मर जाते। गरीबों ने खुशी बनाई उस पेपर में पढ़ करके, जितने गरीब थे बोले महाराज बहुत अच्छा है। अमीर आदमी कह रहा है कि भगवान मुझे गरीब क्यों नहीं बनाया। अब पता चला भगवान अच्छा गरीब नहीं बनाया, अच्छा गरीब बनाया, कम से कम परिवार तो। गरीबी के लिए अपन अभिशाप देते हैं। कई धर्म करते हैं, कहते महाराज जी जो अधर्म करते हैं, जो पापी हैं, उनके खूब पवारा हो रही है, और हम जितने जितने धर्मात्मा हैं महाराज जी अभी